आज मैं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मीनार। तो बाबूजी हमें असिस्ट करेंगे आज। तो कुतुबुद्दीन ने डिसीजन लिए कि इंडिया की फर्स्ट मस्जिद बनेगी। ठीक। यहाँ पर डिफेस कर दिया, हाँ, ये यहाँ डिफेस कर दिया, डिफेस कर दिया। यहाँ काऊ एंड हाँ, ये काफ को काऊ डिफेस है। किया। पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है, और इसको हैवी बीम से सपोर्ट कर दिया। मेटल साइंस का ये अजूबा है। इस लोहे को कहा गया विष्णु मंदिर का गरुड़ ध्वज। जी। उसमें कुरान की लाइन है, वो अरेबिक है। Okay. महारानी पंजाब की, उन्होंने सुसाइड कर दिया। हिंदू एंड मुस्लिम यूनिट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एंड पीस ऑफ इंडिया। पीस ऑफ इंडिया। ये किस गाइस, अब हम जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की ग्रेव के पास। ये बहुत चैलेंजिंग था। Challenging सबसे था। ज्यादा तो कटिंग था। कटिंग था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। गाइस, आज मैं वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट मीनार, आप सही समझे, मैं आया हूँ कुतुब मीनार। और ये इंट्रो मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं भूल गया था। सो गाइस, मैंने एग्जिट किया है मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 से। यहाँ से आपको ना शेयरिंग ऑटो लेना पड़ेगा। सो गाइस, अब हम पहुँच चुके हैं। वैसे टिकट काउंटर्स पे भी अच्छा खासा रश है यहाँ पे। गाइस, आप टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो यहाँ पे QR स्कैन करके, बट ये QR काम नहीं कर रहा मेरे को लग रहा है कोई ना कोई iOS का ग्लिचेस वैसे काम नहीं कर रहा। टिकट आ चुकी है, 40 रुपीज़ की टिकट है और फॉरेनर्स के लिए 600 की है। और 15 साल से नीचे बच्चों की कोई टिकट नहीं है। आफ्टर 15 ईयर्स यहाँ पे टिकट लगेगी। और टिकट मैंने ऑफलाइन ली है, थोड़ा टाइम सेव हो गया, मैंने किसी भाई को पैसे देके फटाफट से ले ली। सो अब मैं अपनी क्यू में अपना सिक्योरिटी चेक का वेट कर रहा हूँ। रश अच्छा खासा है आज। तो मीनार पहुँच चुका हूँ, फाइनली एंट्री हो गई है सारे सिक्योरिटी चेक के बाद। और बाबूजी मेरे को मिले हैं, वो यहाँ पे गाइड हैं। बाबूजी, आपका नाम? मेरा नाम संजय सिन्हा। संजय सिन्हा जी हैं बाबूजी। तो काफ़ी इनको हिस्ट्री पता है यहाँ की, क्योंकि ये रिसर्चर हैं। राइट सर? यस। तो सर रिसर्चर है, इनको काफ़ी हद तक ऐसा कुछ पता है जो शायद हम गूगल पे रिसर्च करेंगे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो बाबूजी हमें असिस्ट करेंगे आज। तो अब स्टार्ट करते हैं व्लॉग। थोड़ा फॉगी हो रखा है इसलिए ढंग से देख नहीं रहा, बट बहुत सुंदर लग रहा है। सो बाबूजी आप आइए प्लीज़। 44 वर्ल्ड हेरिटेज है। एग्जिस्ट कर रही है। ओके, 44 में 3 दिल्ली में ही है। ठीक है। कुतुब मीनार, रेड फोर्ट दिल्ली, लाल ठीक। किला कहते हैं जी। और हुमायूंस टूम। ठीक है जी। लेकिन दिल्ली की तीनों वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को से जो डिक्लेयर्ड है, वो तीनों ही इस्लामिक मोनूमेंट। इस्लामिक मॉन्यूमेंट है, राइट। और दिल्ली में चौथे के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। जहाँ भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जलाए गए, उनकी समाधि राजघाट। ओके, तो राजघाट को भी शायद बहुत जल्दी वर्ल्ड हेरिटेज का कैडर मिल जाएगा। मिलने की चांस है। जी अगर वो मिल जाएगा तो इंडिया में 45 हो जाएगी और दिल्ली में 4 हो जाएगी। जी। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग 3 है। एग्जिस्टिंग 3 है। अब यहाँ पर 4 किलोमीटर लैंड जहाँ हम खड़े हैं, जी। ये साउथ दिल्ली के लगभग बीच का हिस्सा है, सेंट्रल साउथ दिल्ली। हिस्ट्री के बारे में तो थोड़ा मीनार की जो हिस्ट्री है, हाँ जी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक नाम के पहले सुल्तान इंडिया में, ठीक है। जिन्होंने इस्लाम का गवर्नेंस स्टार्ट की, जी उन्होंने ऑर्डर दिए कुतुब मीनार बनने के लिए। जी। इसके 2 मेन कारण। ठीक है। पहला, अफगानी रूलर ने ठीक है। इंडिया को जीती। ठीक है। भारत को जीतने के खुशी की इमारत, ठीक है। विक्ट्री टावर, ओके। ग्लोरी टावर। और दूसरा, इसके ऊपर से अजान देना है, अल्लाह अकबर, प्रेयर की कॉल करनी। आते जी। लेकिन ये मीनार बनाने से पहले जी। कुतुबुद्दीन ने डिसीजन लिए इंडिया की फर्स्ट मस्जिद बनेगी। जी। मंदिर का हिंदू यूज और किया। जैन मंदिर के 27 मंदिर, हिंदू and 27, जैन, राइट हाँ जी। दोनों 27 मंदिर मिला के 27 हैं। जी। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि जैन मंदिर कितने और हिंदू मंदिर कितने। ठीक है। लेकिन दोनों मिलके कंफर्म है 27। यहाँ पर राजधानी का बीच का हिस्सा, जो जी। पृथ्वीराज की राजधानी के बीच के हिस्से में, ये 250 मीटर का जी। कुतुब मीनार मोनूमेंट है। जी। लेकिन कुतुबुद्दीन के आने से पहले ये हिंदू होली सेंटर और जैन होली सेंटर थे। हिंदू अच्छा। और जैन धर्मों के दोनों धर्म मिला के 27 मंदिर कंफर्म किया इंडिया की रिसर्च की रिपोर्ट और ठीक है। लंदन की रिसर्च की रिपोर्ट में। ओके। तो कुतुबुद्दीन ने डिसीजन लिए कि इंडिया की फर्स्ट मस्जिद बनेगी। ठीक है। और राजधानी के बीच में बनेगी। ठीक है। क्योंकि जो इस्लाम का लॉ कह रहा है, इस्लाम की कुरान कह रहे हैं, जी। आप जिस देश को जीतोगे, जी। उस देश के राजधानी का जो बीच का हिस्सा होगा, जी। उस देश में पहला मस्जिद राजधानी के बीच में बनेगी।
ओके नाइस। ये कुरान की वर्सेज है, इस्लामिक लॉ है। इस्लाम का कोट है, कुरान का कोट है। ओके तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर हिंदू मंदिर थे जी राजधानी के बीच जी में। जी तो कुतुबुद्दीन ने इस्लामिक लॉ को फॉलो करने के लिए जी। उन्होंने बोला यहाँ से बगल में मस्जिद नहीं बनेगी, जी मंदिरों की जगह पर ही मस्जिद बनेगी। मंदिरों की जगह पे बनेगी। उन्होंने सरकारी ऑर्डर दे दिए 27 हिंदू मंदिर गिरा दो। ओके मंदिर गिरा तो वो दिए। ऑर्डर पास किसने किए थे उस समय पे? कुतुबुद्दीन ऐबक सेल्फ। ओके सेल्फ। ओके उन्होंने मोहम्मद गौरी के कहने पर किए, जो कि ठीक। सुल्तान मोहम्मद गौरी थे, ठीक है वो अफगानिस्तान से इंडिया रूल कर रहे थे। ठीक है कुतुबुद्दीन उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ओके गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ओके तो मोहम्मद गौरी के कहने पर उन्होंने डिसीजन लिया, और वो इंडिया के गवर्नर थे, इंडिया जी। के बिहाफ में कोई भी डिसीजन ले सकते थे, ले सकते थे। ओके तो उनको राइट थी। तो Right थी। उन्होंने डिसीजन लिया और 27 मंदिर का 26 प्लेटफॉर्म जड़ से हटा दिया, जो 26 गार्डन है। ओके मतलब यहाँ पे मान लो अगर आप ये एक गार्डन एक मंदिर है, ठीक है एक गार्डन एक मंदिर बगल है। का दूसरा गार्डन दूसरा मंदिर है, ठीक है आगे तीसरा गार्डन तीसरा मंदिर, चौथा पांचवा आउट ऑफ क्वार्टर किलोमीटर मोनूमेंट एरिया। ठीक है। इसका 80% पार्ट ग्रीन पार्ट है और 26 बड़े बड़े गार्डन्स हैं, जो 26 मंदिर थे। 26 मंदिर थे। लेकिन टोटल मंदिर कंफर्म हुआ 27। एक मंदिर इस गेट के अंदर थी, एक अच्छा इसी के अंदर था। ये विष्णु मंदिर थी। या विष्णु मंदिर था। हर मंदिर अलग अलग देवी देवता के लिए समर्पित थी। ठीक है तो विष्णु मंदिर को तो पूरा हटाए, ठीक है। लेकिन विष्णु का प्लेटफॉर्म रहने दिए, जो 35 मीटर्स बाई 45 मीटर्स के आसपास है। ओके और इस भारत की पहली मस्जिद विष्णु के खाली एम्प्टी प्लेटफॉर्म पर बना। 1192 से में इस्लाम आई जी 1193 से नेक्स्ट ईयर ऑर्डर हुआ कुतुबुद्दीन का मस्जिद बनने के लिए। जी बनाने के लिए उन्होंने सारे इंजीनियर्स, जी। साइंटिस्ट और वर्कर्स हिंदू जी। लिए। हिंदू लिए। और 1193 से 1197 4 साल में पहला मस्जिद बन गया और मुस्लिम नमाज शुरू हो गई। मुसलमान भाई इस गेट से गए और पश्चिम देखे, इधर पश्चिम है मक्का, ठीक है और नमाज शुरू हुई। जी फिर उनके दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश मस्जिद को 2.5 गुना बड़ा कर दिए। ठीक है ये 4 पिलर की कॉरिडोर आई, देखिए छत लगी, और ये कंटिन्यू कुतुब मीनार तक जा रही है। ठीक है। लेकिन ये पार्ट अर्थक्वेक में गिर गए, कुतुब मीनार से राइट मुड़ी, ये अर्थक्वेक में गिर गया था। हाँ। अच्छा और ये 40 मीटर और आगे जा रही थी लास्ट पिलर। अच्छा तो ये चारों तरफ रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे। बीच वाली कॉरिडोर जो है ठीक है। 100 मीटर्स। ठीक है फिर 95 इयर्स के बाद खिलजी डायनेस्टी के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने डिसीजन लिए कि मस्जिद और बड़ी होगी। उन्होंने मस्जिद का एक नया गेट बनाया, लाल वाली गेट, जिसके ऊपर गोल गुंबद है। अच्छा ये हाँ ठीक है लग रहा है थोड़ा अलग सा ही लग रहा है। रेड स्टोन पे लग रहे हैं थोड़े। उन्होंने अपने नाम पर गेट का नाम रखे अलाउद्दीन खिलजी का दरवाजा। उसको ओके। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा। अलाई मैंने पढ़ा था दरवाजा इसके बारे में। फिर उन्होंने मस्जिद कॉरिडोर वहां तक ले गए, ठीक है फिर वहां से मोड़ दिए राइट, ठीक है फिर 200 मीटर गई, फिर है। राइट मुड़ गई। ठीक है चारों तरफ बाहरी घेरा सेकंड डायनेस्टी का 700 ईयर ओल्ड, यहाँ तक का घेरा फर्स्ट डायनेस्टी का 800 ईयर्स ओल्ड। ठीक है दोनों कॉरिडोर के बीच में ओपन स्काई, जी। उस कॉरिडोर के बाहर ओपन स्काई, ओपन पार्ट कवर्ड पार्ट, ओपन पार्ट कवर्ड पार्ट, ऑल ट्रीटेड एज ए मस्जिद, खुली हुई मस्जिद। ठीक है गर्मियों में जो मुसलमान बूढ़े हैं, बीमार हैं, कमजोर हैं, जी। वो छत के नीचे खड़े होकर दोपहर की नमाज जी मक्का देखकर नमाज किए। जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जी। वो खुले आसमान में भी खड़े होकर कर रहे हैं। अच्छा तो बहुत बड़ी मस्जिद बनी अच्छा और 850 साल नमाज चली है। अच्छा 1192 से 1947 आज़ादी तक, अच्छा और उसके बाद तक भी। अभी क्या है और पहले क्या था? पहले विष्णु मंदिर था। पहले विष्णु मंदिर था। पहला मस्जिद का पार्ट यही बना, विष्णु पहले यही बना था। हाँ। पहले डिमोलिश इसको किया था। ये डेमोलिश सब एक ही साथ हुआ। सारे demolish साले एक के साथ। मटेरियल एक जगह जमा कर लिए, ठीक है और हिंदू मटेरियल, जैन मटेरियल से ही मस्जिद बनी। जैसे हमारे कॉर्नर्स में हम देख पा रहे हैं हाँ। कि ये मंदिर ही बने हैं दोनों गेट्स के हाँ। साइड में। ये अभी जहाँ पे हम एंटर करके आए गेट से, जैसे ये अभी गेट enter करके आए, फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट मस्जिद। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट मस्जिद है। ठीक है तो इसमें सारे हिंदू कार्विंग, हिंदू कटिंग, जैन कार्विंग, जैन कटिंग्स, हिंदू फीचर्स है, लेकिन हम मस्जिद के अंदर, अच्छा चूंकि पत्थर मस्जिदों से लिए गए, मंदिरों से लिए गए, मंदिरों से ले गई है। और जहाँ जहाँ देवी देवता हैं उनके बॉडी को डिफेस किया गया है। डीफेस। अच्छा जैसे कि ये यहाँ पे मेरे को यहाँ दिखा पर हाँ, एक मंदिर है। ये देखिए ना, ये रहा डीफेस कर रखा है, जैसे ये हाँ। वाला पार्ट है, डिफेस कर दिया, ये डीफेस कर दिया। यहाँ पर डिफेस कर दिया, हाँ यहाँ डिफेस कर दिया, डीफेस कर दिया। यहाँ काऊ एंड
काव एंड हाँ, ये काफ को डिफेस काऊ किया। है, ये दिख रहा है, काऊ है सीधा हाँ। स्ट्रेट दिख रहा है। इधर भृगु मुनि को डिफेस किया, यहाँ टाइगर को डिफेस किया, यहाँ एलिफेंट को डिफेस किया। एलिफेंट आगे का 2 पैर, शूड इज जी रिमूव्ड एंड ईयर इज कट। ओके। तो ये चारों तरफ घेर दिया। इस प्लेटफॉर्म में चारों तरफ कॉरिडोर लगी थी। तो आप ये कह रहे हो कि ये पहले के जो मंदिर थे उसी में इन्होंने अपने चेंजेस कर दिए थे, पूरा इसको नहीं, डिमोलिश पूरी नहीं किया? मंदिर 27 मंदिर को पहले हटा दिया। तो ये चीजें कैसे रह पाई, इन ये चीजें? नहीं रह पाई। पहले सारे मंदिर का मटेरियल एक जगह जमा कर दिया, अच्छा और जो पीस पहले मिला अच्छा। उसको पहले यूज किया, जो ठीक। पीस सेकंड में बाद में उठी बाद में यूज किया। अलग अलग मंदिर के टुकड़े जोड़े हुए हैं, अलग अलग मंदिर के ओह। टुकड़े जोड़े हुए हैं। ये कि अच्छा, आप ये कह रहे हो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, वो पार्ट अलग है, और इसको हैवी बीम से सपोर्ट कर दिया, ओके स्लैब से जोड़ दिया। पत्थर सारे मंदिरों के हैं, अच्छा लेकिन मस्जिद में यूज हुई क्योंकि सबका मलबा एक जगह जमा किया, ठीक है। और उसको जो पहले मिला वो पहले यूज किया। मतलब जो आर्किटेक्चर उनको अच्छा लगा उनको उन्होंने यूज में ले लिया। सभी स्टोन यूज किए। अच्छा, सभी स्टोन यूज करे। जो पत्थर टुकड़े भी हो गए, अच्छा। उनको भी यूज किया। अच्छा लेकिन टुकड़े वाले का पार्ट अलाउद्दीन दूसरा मीनार बना रहे थे, अलाई मीनार, अच्छा तो वहाँ यूज हुआ है बॉन्डिंग मटेरियल से। अच्छा और इसमें फ्रेश पीस यूज हुआ है मंदिरों का, ओके उसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम से एक दूसरे स्टोन में ग्रुप बनाकर, ठीक है। गड्ढे बनाकर और प्रोजेक्शन कटिंग करके इंटरलॉक किया हुआ है। ठीक है तो कुतुब मीनार इंटरलॉकिंग पर है, और अलाई मीनार जो उधर है जी वो टुकड़े से जोड़े जा रहे हैं, तो बॉन्डिंग मटेरियल पर। ठीक है। तो सो गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं आयरन पिलर। इसके बारे में भी काफ़ी रिसर्च हुई है लंदन में कि इस पे रस्ट नहीं आता। बाबूजी, इस बारे में आपको पता है? लंदन में इसके ऊपर रिसर्च हुई है कि इस पिलर के ऊपर रस्ट नहीं आता। इंडिया में भी, इंडिया में भी हुई है रिसर्च? भारत की 8 लेबोरेटरीज की रिसर्च हुई, अच्छा बहुत सारे विदेश की लेबोरेटरीज ने रिसर्च की। जी। तो रिसर्च की रिपोर्ट है, ये 98.2% प्योर आयरन है। 98.2% प्योर आयरन है। प्योर आयरन है। तो प्योर ये- आयरन पे रस्ट नहीं आती, नहीं, प्योर आयरन में भी रस्ट आएगी, बट इस पे नहीं आती। लेकिन इसमें नहीं आती है क्योंकि इसका 1.8% जो अनदर पार्ट है उसमें अदर एलिमेंट्स के एटम्स हैं। ओके, जिंक है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, कैल्शियम है। तो प्रॉपर आयरन पिलर नहीं है ये। पूरा आयरन 98.2 मैक्सिमम रेट हो गया ना प्योरिटी का। जी लेकिन इसके ऊपर साइंटिस्ट ने 1600 साल पहले फास्फोरस का पॉलिश कर दी, कोटिंग। फॉस्फोरस का, ओके। फास्फोरस ऑक्सीजन घुसने नहीं देता, ऑक्सीडाइज नहीं होती, जंग नहीं लगती। तो फास्फोरस का कोटिंग आज बहुत चैलेंजिंग है दुनिया को। तो ये रिसर्च अब कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद रिसर्च नहीं हुई? नहीं, उसके बाद ये तो फाइनल रिपोर्ट छप गई गवर्नमेंट की है। आज़ादी के बाद ही। ठीक है, ओके। तो ये दुनिया आज तक फास्फोरस का कोटिंग नहीं कर पाया। नहीं कर पाई, पर उस समय पे हो गई हमारे थी। 1600 साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कर दिया, कर दिया। और 98.2% प्योर तो आयरन सर बना दिया। बाबूजी, तो ऐतिहासिक हाँ, हो तो गई ये चीज़। वंडर ऑफ मेटल साइंस में आती है। अच्छा, मेटल साइंस का ये अजूबा है, सो गाइस देख लो, मेटल साइंस का अजूबा। इसमें हब होता है। अच्छा, इसके पीछे क्या था? मतलब ये पिलर जो है, विष्णु आयरन मंदिर पिलर में था। ये पहले जैसे देखा जाए कुतुब मीनार के जस्ट इसको यहाँ बनाने के पीछे का क्या नहीं, साइंस ये था? विष्णु मंदिर था। ये विष्णु विष्णु मंदिर। की मूर्ति हाई आर्च के नीचे थी, 2 ओके। मीटर टॉल अच्छा, स्टोन की, ठीक और है। विष्णु ईस्ट गेट की तरफ देख रहे थे। ठीक है, विष्णु मूर्ति के आगे ये आयरन लगी, ठीक है, 1 मीटर नीचे, 6 मीटर ऊपर, ओके। 7 मीटर है, ठीक है। 6 टन वजन है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर विक्रमादित्य सम्राट ने गरुड़ चिड़िया बनवाए थे गोल्ड मेटल का। ओके। 100 शेर वजन, 100 शेर टुडे इज नियरली 68 किलोग्राम, फ्लाइंग पोस्चर में गरुड़ उड़ते हुए मुद्रा में 6 फीट से भगवान का 2 फीट पर दर्शन कर रहे हैं। अच्छा, गरुड़ और विष्णु में संबंध है, वाहन, वाहन, विष्णु के राइट, वाहन। पता है गुरु जी। तो इस लोहे को कहा गया विष्णु मंदिर का गरुड़ ध्वज। जब इस्लामिक अटैक हुआ, जब इस्लामिक अटैक के बाद सारा ज्वेलरीज वगैरह निकाले गए मूर्तियों के, ओके, तो गोल्ड ईगल गायब है। जब ठीक ईगल नहीं है तो इसको केवल लौह स्तंभ कहते हैं। जब तक गरुड़ थी तो गरुड़ मंदिर का ध्वज कहा गया, ओके, फ्लैग ऑफ विष्णु टेम्पल। ठीक है। लेकिन आज इसको घेरा लगा दिया। इसमें एक मान्यता जग गई कि इसमें ईश्वरीय शक्ति है। लोग अपनी किस्मत नापने के लिए इसको एक यंत्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से पावरफुल वाइब्रेशंस रिलीज होती है? ऐसा मान्यता है कि अच्छा। विष्णु की छाया या अच्छा। विष्णु की माया जी,
या विष्णु की डिवाइन पावर इस लोहे में दिन रात रहती है, ऐसा अच्छा, मान्यता है। ऐसी मान्यता Actually है। ऐसा Actually मैं नहीं नहीं है। है या नहीं मैं नहीं जानता, नहीं जानता। लेकिन ऐसी मान्यता है। लोग इसको टच करके अपना भाग्य नापते हैं। अच्छा हाँ, ये तो सर मैंने पहली बार सुनी है ये बात यहाँ पे आने। कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन में एक फ्लोर बनाए और उनका डेथ हो गया। ठीक है। ये 72.5 मीटर्स की है। अच्छा, तो हम आप जो हम बात स्टार्ट कर रहे हैं कुतुब मीनार के बारे में, एग्जैक्टली हम पॉइंट्स पे आएंगे। सो कुतुब मीनार इसको बनाने के कारण है, इसके ऊपर से अजान देना है, अजान देना। अल्लाहु अकबर। और भारत के जीतने के खुशी की इमारत विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, ग्लोरी टावर, मुस्लिम अंपायर शुरू किया, उसको सिंबलाइज कर रहा है। सिंबलाइज किया। और अजान देना है। मस्जिद बन चुकी थी, जी तो मस्जिद बिना अजान का नहीं होगा। बिल्कुल तो अजान देने के लिए ऊंची टॉल टावर चाहिए। बिल्कुल। तो फर्स्ट टावर इंडिया का बना है ठीक है। ये। कुतुबुद्दीन ग्राउंड फ्लोर बना के डेथ हो गया। ठीक है। बालकोनी तक ग्राउंड फ्लोर इतनी टॉल है। उसके बाद फिरोज तुगलक और उसके अल्तमिश बाद ने। उनके शमशुद्दीन अल्तमश, उनके दामाद सेकंड सुल्तान पूरा किए। अच्छा जब पूरा किए तो यही हाइट थी 72.5 मीटर्स, अच्छा लेकिन पहले 4 मंजिल थी, हाइट इतना ही था। अच्छा। तो 1230 में बनी और उस पर डायनेस्टी आ चुकी थी, तुगलक। ओके। और तुगलक के रूलर फिरोज शाह तुगलक ने टूटे हुए को फिर से 2 साल में नया जोड़े, ठीक है। लेकिन उन्होंने चेंज किया। रेड स्टोन के बदले टॉप का वाइट स्टोन कर दिए। ओके। ऊपर की एक फ्लोर के बदले उसमें उसी हाइट में 2 फ्लोर कर दिए। तो फ्लोर की संख्या बढ़ा दिया उन्होंने, 5 हो गई। 5 फ्लोर है और 5 में बालकनी भी है। 4 में बालकोनी है, 4 में बालकोनी है। हाँ जी 4 हो गए। 5 हो गए ना बाबूजी, ऊपर टॉप वाला नहीं गिनेंगे। टॉप बालकोनी नहीं, वो तो रूफ हो गया। अच्छा ठीक है। टॉप ओके हो गया। ठीक है। तो इसमें हर बालकोनी के ऊपर एक गेट है, ठीक है। गेट से बालकोनी में आके राउंड ले सकते हैं। ठीक है। नीचे के फ्लोर में लंबे लंबे लाइन है, 24 लाइन है, 12 कर्व्ड है, 12 एंगुलर है, ठीक एक है, के बाद एक। ठीक है। फर्स्ट फ्लोर की 24 लाइन कर्व, ठीक है। सेकंड फ्लोर के 24 लाइन है एंगुलर, ठीक है। थर्ड फ्लोर में लाइन नहीं है, वाइट मार्बल का राउंड शेप, सिलिंड्रिकल वाइट, ठीक है। और टॉप भी सिलिंड्रिकल वाइट। ठीक है। बाहर से 3 तरह के स्टोन लगे हैं, रेड सैंड स्टोन, ठीक है। रेड के बीच में ब्राउन बफ स्टोन एंड वाइट मार्बल। ठीक है। और बाहर से रिंग बनी हुई है, रिबन बैंड्स। जी हर रिंग में लिखे हैं कुरान शरीफ की आयतें, ठीक है। मंत्र, ठीक है। और अल्लाह के 99 नाम। ठीक है। पहला 2 रिंग जो है इस कुतुब ने, ये मैं देख पा रहा हूँ सामने जो पहला 2 रिंग जो है, हाँ। इसमें कुतुबुद्दीन ने अपनी बड़ाइयाँ लिखी। ये दिख रही है जो ये फारसी में है, ये फारसी है, उर्दू नहीं है ये। उर्दू नहीं है। और अच्छा। ऊपर की जो रिंग्स है अच्छा। ग्राउंड फ्लोर का, जी। उसमें कुरान की लाइन है, वो अरेबिक है। ठीक है। शमशुद्दीन ऊपर का फ्लोर बनाए, ठीक है। तो जो फर्स्ट फ्लोर की पहली 2 रिंग बैंड है ना जी वो शमसुद्दीन की बढ़ाइयाँ हैं फारसी में। ठीक है। उसके बाद का जो रिंग्स हैं जी। उसमें कुरान के लाइन है अरेबिक में। अरेबिक में। तो जो होली लाइन है वो अरेबिक है, जो ओके। 2 सुल्तान के बारे में है वो पर्शियन है, फारसी है। फारसी है। और इसमें अल्लाह के 99 नाम भी हैं। ठीक है। इस्लाम में अल्लाह लगाकर 99 नेम है इस्लाम के, अच्छा कुरान कह रहे हैं, 100 नहीं है, 99 है इंक्लूडिंग अल्लाह। इंक्लूडिंग अल्लाह 99 है। अब इसके अंदर स्पायरली रोटेट करती सीढ़ियाँ हैं, 379 स्टेप्स टॉप तक जाती है। ठीक है। 380 से एक कम। जिन सीढ़ियों से हम टॉप तक जाएंगे जी उसी सीढ़ियों से हम लौट कर आएंगे, जाने आने की एक ही है। ठीक है। इसके अंदर 1 इंच भी खाली जगह नहीं ठीक है, नो है। एम्प्टी, कोई ओके। गिर नहीं सकता, पूरा स्टोन इंटरलॉक है, तो कोई गिर भी नहीं सकता। एकदम सेफ है, 100 अच्छा। नहीं 1000% सेफ। 1000% है। लास्ट स्टेप के बाद छत नहीं है, ठीक है। टॉप ओपन स्काई है। ठीक है। जो लोग लास्ट स्टेप पर खड़े होंगे जी उनका बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, जी कुतुब मीनार से ऊपर आसमान में चला जाएगा। ओके। लास्ट स्टेप वहाँ है, तो ज़्यादा 80-90% पार्ट ऑफ द बॉडी कुतुब मीनार में रहेगा, नीचे 10-20% ऊपर जाएगी। ऊपर जाएगा। वहीं से अजान होती थी, अल्लाह अकबर। ठीक है। मुअज्जिन रोज 5 बार जाते हैं, कॉलर इज कॉल्ड मुअज्जिन, जो Right. अजान देते हैं। राइट। 5 बार अजान दिए, वहाँ से इलाके के मुसलमान सुने और नमाज में आ गए। नमाज में। जब 1952 में मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड हुआ, क्योंकि डिस्प्यूटेड है, राइट। तो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट के लिए खोला, नेशनल हेरिटेज बनी, नेशनल हेरिटेज बनी। वर्ल्ड हेरिटेज 1993 में हेरिटेज बनी है वो तो। 1952 में नेशनल हेरिटेज बन नहीं, यूनेस्को ने जो वर्ल्ड हेरिटेज बनाया वर्ल्ड हेरिटेज 1993 में, 33 इयर्स पहले, लेकिन हाँ। नेशनल हेरिटेज तो 1952 में बना। 1952 में। ओके। घूमने नेशनल का जगह हेरिटेज तो हो ठीक चुका है। था।
तो पूरे वर्ल्ड के लिए परमिशन थी, ठीक है। टूरिस्ट को टॉप तक जाने का भी परमिशन था। अब नहीं है बट। टॉप पर जाइए, ये पार्ट ऊपर है, दूरबीन से पूरा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा देख लीजिए, एकदम क्लियर। अच्छा, इतना क्लियर दिखता था। तो लोग सिटी व्यू लेके लौट के आते थे। जी 55 ईयर्स 1981 में इसको बंद कर दिया गया। ठीक है। एक दुर्घटना में 45 आदमी का अंदर डेथ हो गया, सीढ़ियों पे कुचल के। अच्छा उसके बाद कुछ साल बंद रहा, फिर खोला, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला ठीक है। कि ऑडियो इसके ऑडियो गाइड से आप ऊपर तक जाइए और पूरी कहानी सुनिए। ठीक है। तो 2005 तक खुला रहा। फिर ठीक है। तो लोग जाते आते थे और ऊपर से दूरबीन का व्यू लेते थे। देते थे। लेकिन एक लोग ने जंप करके कूद के सुसाइड कर लिया। ओ फक। तारा देवी, ओके, जिन्होंने जंप किया। क्यून ऑफ पंजाब, ओके। महारानी पंजाब की, उन्होंने सुसाइड कर लिया। 9 नवंबर 1646 को सुसाइड कर लिया। और उसके बाद दुर्घटना हो गई 4 दिसंबर 81 को, 44 ईयर्स तो पहले। उसके बाद से क्लोज ही है। उसके बाद से क्लोज नहीं, बीच में फिर एक प्रोग्राम ऑडियो गाइड हाँ, वो तो 2005 वाला आप बता रहे थे। तो उसके बाद अब क्राउड बढ़ गई। अच्छा। अब यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। जी, तो जी, इतने टूरिस्ट हर लोग जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो बिल्कुल। 2005 से गेट बंद है। गेट बंद है। कुतुब मीनार जो सिंबॉलिक है, ये तो इस्लाम ने का फॉर्मेशन इंडिया में हो गई, इस्लामिक रूल स्टार्ट हो गए। ठीक है। तो ये हिंदू सत्ता गई, हिंदू सम्राट गए भारत से, और नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम सम्राट आ गए। इसी को फिर 700 साल 7 मुस्लिम डायनेस्टीज, 200 साल अंग्रेज, 900 साल इंडिया ने गुलामी झेला, इसको सिंबलाइज कर रहा है। पृथ्वीराज कांत होता है लास्ट हिंदू एम्परर, और कुतुबुद्दीन ऐबक का स्टार्ट होता है। ठीक है। गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं अलाई दरवाज़ा। खिलजी डायनेस्टी के रूलर अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में ये गेट बनवाए। बाबूजी माइक आपका। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में आने जाने के लिए गेट बनवाए, ठीक है। और गेट का नाम अपने नाम पर रखे, अपने नाम पर। अलाउद्दीन खिलजी का दरवाज़ा। जी। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं अलाई दरवाज़ा, फॉर्म में अलाई दरवाज़ा कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अलाई दरवाज़ा कहते हैं। हाँ, दरवाज़ा भारत का वर्ड नहीं है, दरवाज़ा फारसी है। फारसी वर्ड है। लेकिन दरवाज़ा वर्ड 900 साल में इतना घुल मिल गया। अच्छा। 1000 इंडियन से पूछिए कहाँ की भाषा है, सब के सब बोलेंगे भारतीय भाषा, हिंदी है। पर ये फारसी है। ये फारसी है। द्वार इज हिंदी एंड संस्कृत। सारा काम अंदर रेड स्टोन से ही हो रखा है। हाँ, रेड सैंडस्टोन, और बॉर्डर डेकोरेट हुआ है वाइट मार्बल से। पीस ऑफ इंडिया, यूनिटी ऑफ मुस्लिम, हिंदू एंड मुस्लिम, यूनिट ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, एंड पीस ऑफ इंडिया। पीस ऑफ इंडिया। ये किसने कोट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 2 संस्कृति को डालकर अच्छा। एक गेट में गुड मैसेज दिए। अच्छा, काफी अच्छा तो मैसेज ये दिया। उनकी डिप्लोमेटिक जीत है। डिप्लोमेटिक जीत है। उनकी, अच्छा। उनकी पूरी पॉलिसी नहीं थी। अच्छा, पॉलिसी नहीं थी, लेकिन बट चूंकि उनकी मजबूरी थी, दिल्ली में हिंदू स्ट्रांग है, हिंदू और strong। हिंदू के अगेंस्ट जाकर देश में शासन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। उनकी राजधानी दिल्ली है। तो ये पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है, राइट। डिप्लोमेसी में उनकी जीत हो गई। अच्छा, ये जो कोट किया उसकी वजह से इनको फर्क पड़ा ही होगा, ऑफ कोर्स, हाँ, जीतने में। तो इनको वर्ल्ड में एक गुड मैसेज दे दिया ना। अच्छा। इनकी पिक्चर जो है, इनका जो इमेज है, हाँ हाँ। इंटरनेशनल इमेज अच्छा बन गया ना। He was illiterate ruler. अलाउद्दीन वर्ल्ड का इलिटरेट, अनपढ़ रूलर है, लेकिन डिप्लोमेसी में बहुत स्ट्रॉन्ग। अच्छा जी। तो डिप्लोमेसी में उन्होंने गुड मैसेज दिया है, अलाई दरवाज़ा बना के हिंदू मुस्लिम एकता को जीत लिया। क्योंकि उनको पॉलिटिक्स आती थी। पॉलिटिक्स के बल पर उन्होंने पूरे, अलाउद्दीन खिलजी एक रूलर हुए, साउथ इंडिया तक को जीते। अच्छा। 7 मुस्लिम डायनेस्टी 700 साल में केवल नॉर्थ रूल किया, साउथ में नहीं गए। जी। अलाउद्दीन साउथ तक को कैप्चर, जी। तमिलनाडु का बहुत बड़ा हिस्सा, आंध्रा का हिस्सा। जी। तो एक बार हम जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की ग्रेव के पास। जी बाबू जी। जो रूम के बीच में ये जो प्लेटफॉर्म जैसा है, जी। इसी के नीचे 3.5 फीट नीचे अलाउद्दीन खिलजी दफन है। ओके। ही वॉज पठान मुस्लिम,
पठान मुस्लिम। 6.5 फीट के आसपास थे, ठीक है। और इनको इसके बीच में दफन किया। इसके बीच लेकिन में? इस फ्लोर के नीचे 3.5 फीट नीचे गड्ढे में दफन है, ठीक है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ठीक बीच में ओके, इनका मकबरा लाइफ साइज से बड़ा बनाया गया। ठीक है। हाँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है। हाँ, मैंने इतना बड़ा आज तक ग्रेव देखी नहीं किसी की, ना हुमायूं में ना लोधी में। इतनी बड़ी ग्रेव तो किसी की भी नहीं है। और इसमें मार्बल वगैरह सजे हुए थे। ओके ये रूम वेल फर्निश्ड था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चैम्बर था ना। जी, इसके ऊपर गोल गुंबद लगी थी, ठीक है, तो ये सब टाइलों से सजे हुए थे। ठीक है। ये चमकता हुआ रूम था। ओके। लेकिन जब 1803 की अर्थक्वेक में गुंबद गिरी, तो गुंबद का मेन भार इनके बॉडी के मार्बल पर गिरा गिर गया। और ये सब टुकड़े हो गए। तो भारत का एक सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी सेकंड डायनेस्टी के 1316 से उनका ओरिजिनल ग्रेव यही है। ओरिजिनल यही है। सो गाइज़, ये वही मदरसा है जिसके बारे में अभी बाऊजी बात कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी थे, वो यहीं आया करते थे, ज़्यादातर अपना टाइम यहीं स्पेंड करा करते थे। और वो देखते थे कि जो एजुकेशन हो रही है मदरसे में, जो उनको पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा। राइट बाऊजी, यही था रीज़न? सुपरविजन करते थे। ठीक है। ये शमशुद्दीन इल्तुतमिश सेकंड सुल्तान इंडिया, ओके, गुलाम वंश के, ठीक है, फर्स्ट वंश के, ठीक है उनकी मकबरा का बिल्डिंग है। और ये जो वाइट पत्थर है बीच में, जी, उसी में वो दफन है नीचे। ओके। तो शमसुद्दीन की रियल ग्रेव यही है। तो 1235 में इनका डेथ हुआ और 1235 में ये बरीड हुए। लेकिन बरियल से पहले उन्होंने अपना मकबरा का बिल्डिंग जिंदे समय में ही बना लिए थे। ठीक है। तो रज़िया के फादर ये हैं, शमशुद्दीन हैं, शमशुद्दीन सिद्दीकी इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तमिश, इल्तुतमिश, शमशुद्दीन इल्तुतमिश। हाँ, तो उनकी ग्रेव है ये? उनकी ग्रेव है। ओके। लेकिन ये बरीड है नीचे बेसमेंट में, इसके नीचे ग्राउंड फ्लोर। हाँ, ये मैंने देखा, ये मैंने वहाँ पे भी देखा था, हुमायूं में देखा। हाँ, मैंने काफ़ी जगह इनके जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाते हैं, बट एक्चुअल ग्रेव वो नीचे ही होती है। कोई भी बॉडी जो इस्लाम में दफन वो होगा ज़मीन मिट्टी के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो इसका मिट्टी 10 फुट नीचे है, 10 फुट नीचे है। नीचे फ्लोर के फिर 3.5 फुट गड्ढे में वो दफन है। ओके। तो ये फ्लोर बाद में लगी, अच्छा, क्योंकि ये तो अपने लाइफ में बनाए, बिल्कुल। लेकिन ये तो बड़ी जमीन के अंदर होंगे, तो इनका रियल ग्रेव ग्राउंड में है। बिल्कुल ठीक बात है। और रेप्लिका डुप्लीकेट सीधे ऊपर इस फ्लोर पर लाया जी। और इनका जो गुंबद है, ये गुंबद बनवाए थे, अच्छा, लेकिन गुंबद गिर गया अर्थक्वेक में। गिर गया। फिर फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा लगाए, वो भी गिर गया। ठीक है। फिर सिकंदर लोदी ने तीबारा लगाए, 3 बार ये गुंबद गिरी। तो इतना बाबूजी बार बार एक गुम्बद गिरने का रीजन क्या था? अर्थक्वेक। दिल्ली इतने earthquake। तेज आते थे? हाँ, 1505 और 1803 अच्छा, 2 अर्थक्वेक दिल्ली के 25,000 वर्षों का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है। ओके, और उसी ये 1505 में लास्ट बार गिरी, उसके पहले 2 बार और गिरी। ओके। तो वो 1505 के बाद गुंबद नहीं गिरा। तो यहाँ पे गुम्बद टिक ही नहीं पाया? नहीं टिक पाया, क्योंकि बिगनिंग फेज में जो राउंड डूम बना है ना, गोल गुंबद, जी उसकी बैलेंसिंग हिंदू का जो स्ट्रक्चर है शिखर है, जी और इस्लाम में गुंबद है। जी तो गुंबद क्या सिंबलाइज कर रहा जी। है? अल्लाह आसमान में है, जी, ये आसमान का शेप जो होता है वही गुंबद है। राइट। तो उसको अल्लाह को सिंबलाइज कर रहा है ये गुंबद। तो उसकी बैलेंसिंग, जब पत्थर को बैलेंस करेंगे तो उसमें जरा सी भी चूक हो जाएगी तो गुंबद गिर जाएगा। तो बैलेंसिंग धीरे धीरे जाके खिलजी में जब अलाउद्दीन खिलजी का दरवाज़ा है, उसकी जो बैलेंसिंग है इसके बाद है, बात की है, तो वो पूरा बैलेंस्ड है। बैलेंस है। बिगनिंग फेज का बैलेंसिंग लैप्सेस हो जाती थी। ओके, क्योंकि वो एक्यूरेसी भी इतनी नहीं हो पाती थी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी 100% नहीं हो पाती, नहीं होती थी। अगर 99.5 पर भी आएगा तो 5% लैप्सेस हो गया और उससे गिरने का चांस है। वो जो टूटा, वो एक्चुअली टूटा नहीं है, ये इतना ही बन पाया। अलाउद्दीन खिलजी दूसरी मीनार बना रहे थे। अच्छा, ये मीनार वो अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर अलाई मीनार कहलाता है। अलाई मीनार है ये? अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा और अलाई मीनार। ठीक है। और उसको मदरसा ए अलाई कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी को।
तो 24 मीटर ही वो अपने लाइफ में बनवाए और उनका डेथ हो गया और मदरसे में दफन हो गए। ठीक है, तो जब डेथ हुआ तो काम रुक गया और आज तक रुका हुआ है। 700 साल से ये रुका हुआ है। रुका हुआ है। ये किसी अर्थक्वेक में नहीं गिरी हम्म, या किसी ने डैमेज भी नहीं की। ये इनकम्प्लीट है। हाँ, अधूरा मीनार कहते हैं या इनकम्प्लीटेड मीनार या अनफर्निश्ड, ओके, लेकिन अलाउद्दीन के नाम पर अलाई मीनार का। ठीक है और ये टुकड़े जो पत्थरों के टुकड़े बजे, जी, उन टुकड़ों से इसको बॉन्डिंग मटेरियल से जोड़ा जा रहा था। ठीक है लेकिन कुतुब मीनार में सब फ्रेश पीस यूज़ हुआ है, जी, स्टोन का इंटरलॉकिंग पर है ठीक है। और ये बॉन्ड मसाले से जोड़े, मोर्टार से उस जोड़े। टाइम पे स्टोन्स की क्या मतलब कमी थी? स्टोन कमी थी है। क्योंकि स्टोन का कटिंग करना, पहाड़ों से कैरेज करना, साइज मिलाना, ये बहुत चैलेंजिंग था। Challenging सबसे था। ज़्यादा तो कटिंग था। कटिंग था। कटिंग मशीन इतने ज़्यादा नहीं थे, तो सीजल्स एंड हैमर से, हथौड़े और छेनी से कटिंग करना, ये सब कठिन काम था। कटिंग का। तो मंदिरों के 27 मंदिर केवल पृथ्वीराज नहीं बनाए, उनसे पहले भी 8 सम्राट, पृथ्वीराज लगा के 9 सम्राटों ने 400 साल में 27 मंदिर बनी। और 9 सम्राट ने 9 अलग अलग हिल्स के स्टोन मंगाए। जी, तो यहाँ 9 तरह की स्टोन है, 9 कलर्स, 9 कलर्स, 9 क्वालिटी के स्टोन है। जी, और 27 मंदिर एक परिवार ने नहीं बनाया, 27 अलग अलग मजदूर परिवार, हर मजदूर परिवार की अपनी एक ट्रेडिशनल आर्ट है। ठीक है। तो हर परिवार ने अपना अपना आर्ट डाला है डेकोरेशन में। वाओ, तो 27 तरह की डेकोरेशन है, 9 तरह के पत्थर हैं, तो उन्हीं पत्थरों से ये सारा बना हुआ है। ठीक तो है। जब टुकड़े बचे तो इधर खिलजी का लगा अलाई दिया। मीनार बन रहा। उसको भी रीयूज कर लिया जो टुकड़े थे। हाँ, टुकड़े को रीयूज किया क्योंकि कैरेज बहुत प्रॉब्लम थी और आज भी प्रॉब्लम है, पत्थर आज भी लाना। प्रॉब्लम है, राइट। गाइस बाकी रात को कुतुब मीनार बहुत सुंदर लग रहा है लाइट्स ऑन होने के बाद, देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस ये वाला व्लॉग तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जितना मेरे को बाबूजी के साथ, क्योंकि काफ़ी इंसाइट्स मेरे को इस व्लॉग में मिले हैं। इतना डिटेल्ड व्लॉग तो मैं खुद नहीं बना पाता जितना बाबूजी ने मेरे को असिस्ट किया इसमें। और अच्छा, टिकट्स आपको आफ्टर सनराइज़ मिलने लग जाती है, जो भी टाइम हो रहा हो, अप्रॉक्स 6:15 6:30 तक आप सुबह मॉर्निंग में आ सकते हो। तो गाइस 8 बजे तक आपको टिकट यहाँ मिल जाती है। और मैंने शाम मतलब रात के 8 बजे तक टिकट, वही मैंने आपको बताया, सुबह आफ्टर सनराइज़ 6 बजे 6:30 बजे टिकट मिल जाती है, आप सुबह आ सकते हो। और उसका मैक्सिमम जो हमारा जो टाइम है IST का, तो 8 बजे तक यहाँ टिकट्स मिलती है, सुबह 6 से रात के 8 बजे तक यहाँ पे आप आ सकते हो। सो मेरा काफ़ी मेरे को मतलब इंसाइट्स मिल गए कुतुब मीनार के। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था ये व्लॉग मैं बनाऊँ कि मेरे को इंसाइट्स मिले यहाँ पर, काफ़ी मेरे को बाबूजी के साथ बात करने में, और काफ़ी इंसाइटफुल व्लॉग होने वाला है। तो पूरा अगर आपने ज़रूर देखा, अगर आपने यहाँ तक ये व्लॉग देखा ना भाई, तो काफ़ी आपको हिस्ट्री की नॉलेज मिल जाएगी। और बाकी इस व्लॉग को यहाँ करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, पीस।